नींद खुल गई आप लोगों की? हाँ या ना? मुझे लग रहा था आ रही है। खुली या नहीं? खुल गई? अब नहीं आएगी। कहो तो और खोलें। खुल गई ना? तो उन सच्चिदानंद को पाने का उपाय क्या है? कलयुग में, सतयुग में पूजन, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में तप और कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, जो फल योग करने से नहीं मिलता। योग का मतलब प्राणायाम नहीं है कि कपालभाति करने बैठ जाओ और अनुलोम विलोम, वो प्राणायाम है। योग का मतलब है जोड़ना। योग मतलब हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, योग कर दो, 4 और 4 का योग करो तो होता है 8। योग मतलब जोड़ना, मतलब जीव का ब्रह्म से जुड़ जाना। योग के अंतर्गत 8 प्रकार के योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। प्राणायाम नहीं, कपालभाति, अनुलोम विलोम नहीं, वो प्राणायाम। तो यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, ना योगेन, योग करने से नहीं मिलता, समाधि ना, समाधि में बैठने से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में वह फल कृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। केवल कीर्तन से वो फल मिलता है। इसलिए कलयुग में कीर्तन का बहुत ज्यादा प्रभाव और प्रताप बताया गया, कीर्तन की महत्वपूर्णता बताई गई। लेकिन कहा गया तत्फलम लभते सम्यक, सम्यक कीर्तन। सम्यक कीर्तन क्या है? कीर्तन तो बहुत सुना है, पर सम्यक क्या है? सम्यक का अर्थ होता है मन और बुद्धि को एकाग्र करके किया गया कीर्तन। क्योंकि मन चंचल है और बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, तो सम्यक का मतलब है मन और बुद्धि को एकाग्र करके किया गया कीर्तन। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कृष्ण का सम्यक कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में, जहां पर 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आयोजन किया गया। एक तरफ यज्ञ हो रहा है, दूसरी तरफ एक उच्च आसन पर सूत जी विराजमान हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी माँ की गोद में बैठे हैं। और उस समय वे 88,000 सौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है वो कैसा है? कहा कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए महाराज आख्या ही कहिए। क्या कहिए? कथा सारम, कथा कहिए, और कथा में भी कथा का सार कहो। हमें मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी है, हमें यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुननी है, हमें समाज की चर्चाएं नहीं सुननी है, हमें भूत प्रेतों की कहानियां नहीं सुननी है, हमें चुटकुले नहीं सुनने हैं। कथा में क्या सुनना है?
कथा सारम, कथा, और उस कथा में भी कथा का सार। कैसी कथा और कैसा कथा का सार? मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को ताकत दे, बल दे, शक्ति प्रदान करे, हमारे कानों के लिए रस और जीवन के लिए रसायन बन जाए। ऐसी सुंदर कथा श्रवण कराने की कृपा करें। उस समय सूत जी महाराज के मुख से निकलता है, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहा कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा कीरेण भासितम, एक तोते के मुख से निकली। अब आप कह सकते हो तोता कथा कहता है? बिल्कुल कहता है। कहता तो नहीं है, पर इस कथा को तोते ने ही कहा है। कैसे? कैसे ये कथा कीरेण भासितम एक तोते के मुख से निकली? हम अपने घरों में तोता रखते हैं, 1-2 साल में उसे 1-2 शब्द कहना सिखा पाते हैं, फिर ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी कथा कीरेण भासितम एक तोते के मुख से कैसे निकली है? बताइए। सूत जी महाराज ने बताना प्रारंभ किया कि एक समय भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय मां पार्वती के मन में ये भाव आया, मां पार्वती के मन में ये भाव आया कि मुझे भगवत कथा सुननी है। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को कहा कि आपने बात तो बड़ी अच्छी कही है। एक गुफा में ले गए, स्वयं पद्मासन लगा करके बैठे, सामने पार्वती मैया को बिठाया और भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। भोलेनाथ कथा कहते कहते भाव में डूब गए तो नेत्रबंद हो गए। कथा चलती रही। थोड़ी देर तो पार्वती मैया ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन थोड़ी देर के बाद पार्वती मैया सो गई। क्या हुआ? सो गई। और कथा में पहले दिन अक्सर ये होता है कि लोग सो जाते हैं, क्योंकि पहले दिन थोड़ा रस कम बरसता है, पहले दिन थकान भी होती है, पहले दिन महात्म की कथा है, तो पता चला लोग आए और आके सो गए। और कुछ लोग तो कथा में आते ही सोने के लिए हैं। अब घर में कहा पत्नी सोने नहीं देती, बच्चे परेशान करते हैं, चलो पंडाल में चलेंगे, किसी पंडाल के पिलर से टिक करके सो जाएंगे। टिक के मत बैठा करिए, और बैठो तो सोना मत। लोग कथा में सो जाते हैं। एक कोई व्यक्ति थे, कथा सुनने गए। अब कथा सुनने गए, सुनते 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 सो गए। अब जब सोए तो उनके बाजू में एक और कोई व्यक्ति बैठा था। उसने बाजू वाले को जगाया, कोहनी मार के, अरे उठो उठो, क्यों सो रहे हो, कथा चल रही है, बीच कथा में सोना नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति कहता है जो सो गया था कि तुम बड़े बुरे हो यार। क्यों? कहा मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो ध्यान कर रहा था और बस ध्यान में भगवान दिखने वाले थे और तुमने मेरा ध्यान तोड़ दिया। बाजू वाला व्यक्ति भी कहता है कि बताओ, एक तो पाप करने से बचाया और उल्टे ही मुझे डांट रहा है, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने जगाया और मुझे ही कह रहा है कि मैंने ध्यान तोड़ दिया, झूठा कहीं का, सो गया था ये। आपके बाजू में भी कोई सोए तो कोहनी मार के उठा देना। कथा में सोना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, अक्सर मैं कथा में कहा करती हूं, जब कुंभकर्ण मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा। कौन थी? निद्रा।
राम जी के पास पहुंची और कहती है, सरकार अब तो आपने मेरे पति को मार दिया, अब आप बताओ किसके पास, किसके साथ, किसके सहारे रहूं। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कह दिया कि भगवत कथा में जो व्यक्ति सो रहा हो उसके ऊपर जाके बैठ जाना, समझना कि वही मेरा कुंभकर्ण है। तो देखो भैया, सोना मत, सोए तो बन जाओगे कुंभकर्ण और आ जाएगी उसकी पत्नी ऊपर। कौन? निद्रा। बनना है कुंभकर्ण? बनना है? नहीं बनना ना, तो सोगे। वैसे कोई नहीं सो रहा था, आप लोग तो अच्छे हो, मैं कहीं कहीं की बात बता देती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो जाते हैं कथा में। तो भगवान शिव कथा सुना रहे थे, पार्वती मैया सो गई। अब जब सो गई तो जब वे कथा सुन रही थी तो कथा में हुंका दे रही थी, हाँ हूं हाँ कर रही थी। अब जब सो गई तो उसी गुफा में बैठ के तोता कथा सुन रहा था। अब वो सोचता है कि पार्वती सो गई है, हुंका कौन देगा, मतलब हूं हाँ कौन करेगा। और उसने हूं हाँ करना प्रारंभ कर दिया। जब कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर के नेत्र खुले, सामने देखा तो पार्वती सो रही थी। विचार करने लगे कि जब पार्वती सो रही हैं तो हुंका कौन दे रहा था। उसी समय एक तोता डर के कारण वहां से उड़ करके भागा। भगवान शंकर ने तोते को आदेश दिया, त्रिशूल को आदेश दिया, तोते को मारो। तोता आगे और त्रिशूल पीछे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय, वेदव्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़ी होकर के जमहाई ले रही थी। तोता वायु रूप में उनके मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है पर तोता पेट से बाहर आने को नहीं तैयार, और इंतजार करते करते 12 वर्ष बीत गए, लेकिन वह तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में जब वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में कष्ट हुआ, तब वेदव्यास जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया। भगवान शंकर से निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया। भीतर गया था एक तोते के रूप में, एक कीरेण के रूप में, एक पक्षी के रूप में, लेकिन बाहर आया एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज रखा गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज रखा गया।